नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। कल हमारे सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ये 5 या 7 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देखें, इससे आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले देखो आपको ये ब्लूप्रिंट देख लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आएंगे। जो पेपर बनाने वाले हैं, पेपर सेटर हैं, वो ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पेपर सेट करते हैं। देखिए, मेरे लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, उन प्रश्नों के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें बता दीजिए। तो देखिए, आपको उन्होंने ये भी कहा मुझे कि सर एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चनों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है उनमें दिक्कत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं। देखिए, जो बड़े निबंधात्मक प्रश्न है वो आपके हिस्ट्री में जो दूसरा चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद, हिंदी में जो कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद, इसमें इससे एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आएगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है, इससे एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दल, इससे एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। यानी जो 3 बड़े 4-4 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न आने हैं वो आएगा। एक तो आएगा नेशनल, भारत में राष्ट्रवाद से, जो कि हिस्ट्री में है, और दूसरा आएगा हमारे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स, जो कि ज्योग्राफी में है, और तीसरा आएगा पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दल, राजनीति विज्ञान से। इस प्रकार 3 बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो निबंधात्मक इंपोर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में दूसरा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंधात्मक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है निम्नलिखित अखबारों के लिए रिपोर्ट, इनके बारे में एक शॉर्ट टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा था आ सकता है साइमन कमीशन। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, या तो इसमें और इसे भी जोड़ा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में छोटा सा आ सकता है, या फिर रोलेट एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार का शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त टिप्पणी का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सत्याग्रह के विचार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या असहयोग आंदोलन, या भारत में रोलेट एक्ट के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है कि इस चैप्टर से आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनको लेकर भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न लगते हैं बड़े हैं, लेकिन उनको याद करना सरल होता है। उनमें जो मेन पॉइंट है उनको आप अच्छे से याद करें, और एग्जाम में जब आप लिखो तो उनको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आप उनको या तो दूसरे पेन का यूज़ करके उससे लिख सकते हैं, या फिर अगर दूसरे पेन का यूज़ नहीं करें तो आप उनको ब्लू पेन से ही लिख के उनके ऊपर पेंसिल घुमा सकते हैं, या उनके नीचे अंडरलाइन करके उनको हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, ये हिस्ट्री में था हमारा जो इम्पोर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ से आ सकता है। दूसरा हम बात करें भूगोल में, हमारा जो अध्याय है खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला, इससे कौन सा प्रश्न बन सकता है। इससे प्रश्न एक तो ये बन सकता है कि लोहे और अलोह खनिज में अंतर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए, या फिर इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर बताइए। ये 3 इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। और इसमें या ये भी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, या भारत में सोलर पावर, सौर ऊर्जा के बारे में बताइए। या वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइए। तो ये ज्योग्राफी में ये जो, इनके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप घबराएं नहीं, ये अथवा में पूछे जाएंगे, तो आराम से आपको इनमें से जो मैं बता रहा हूँ इनसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब तीसरा जो निबंधात्मक प्रश्न बनता है वो बनता है राजनीति विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उससे।
राजनीतिक दल वाला चैप्टर, इससे देखो इसमें ये आ सकता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं या राजनीतिक दल के कार्य बताइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये आ सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में चर्चा कीजिए, वो क्या कार्य करती है, वो की वही बात हो गई, कार्य क्या करते हैं राजनीतिक दल के बारे में, वो ही लिखना है। और दूसरा आ सकता है राजनीतिक दलों के सामने वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं, ये आ सकता है। या फिर आ सकता है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से आपको अपने सुझाव देने हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से मुझे लगता है एक छोटा सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल के बारे में बताइए, या उनको मान्यता किस प्रकार मिलती है, उसका छोटा सा प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है ना। तो ये मैंने आपको बताए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए आपको किस प्रकार आंसर लिखने चाहिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं। देखिए ज़्यादा नंबर तभी आएंगे जब आप प्रश्नों को आपका जो प्रस्तुतिकरण का स्टाइल है, यानी कि आप जो पॉइंट उनको हाईलाइट करें, अच्छी राइटिंग से लेके काट फास नहीं करें। और भी इसको लेकर एक वीडियो मेरा आने वाला है, वो भी अपन जल्दी ही इसमें डाल देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। और आपको मैप विशेष रूप से देख के जाना है। मैप में पेट्रोलियम, जो जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, जैसे डिगबोई है, नाहरकटिया है, या फिर अंकलेश्वर है, जहाँ जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहाँ वो स्थान आपको फील करने के लिए आ सकते हैं। या फिर पोर्ट, विभिन्न प्रकार की जो बंदरगाह है वो आ सकता है, एयरपोर्ट से रिलेटेड आ सकता है। विभिन्न बंदरगाहों की बात करें तो हम आ सकता है विशाखापट्टनम आ सकता है, हल्दिया आ सकता है, मुंबई आ सकता है, कांडला बंदरगाह तो ज़रूर मुझे लगता है आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको नोटबुक में किस प्रकार लिखना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मैप में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।